Morning students, let's start with our next topic. We have learned up to element and now we are going to learn about its parts. Let's learn its types of elements. Type of elements. एलिमेंट्स के कितने टाइप होते हैं? मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि भाई एलिमेंट के 3 टाइप होते हैं: मेटल, नॉन मेटल, and last one is metalloid. So let's learn about metal. मेटल क्या चीज़ होती है? मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये भी बताया था कि मेटल रिफ्लेक्ट द लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तो आप सभी ने पढ़ा ही होगा 10th क्लास में। कोई भी इंसिडेंट रे अगर किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर आके गिरती है तो वो सेम एंगल से रिफ्लेक्ट बैक कर जाती है, और इसको हम जज करने के लिए एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, जिसके अंदर हम देखते हैं तो हमें ये मिलता है एंगल ऑफ इंसिडेंस is equal to angle of reflection. Angle of incidence is equal to angle of reflection. So let's learn about more properties of metal. भाई मेटल की और प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं? वो लस्टर होता है, उसके अंदर पोसेस लस्टर मीन्स चमकती है। एग्जाम्पल, ये कोई मेटल है, ओके। सो लस्टर कब प्रोड्यूस होता है? मीन्स चमक कब प्रोड्यूस होती है? जस्ट एग्जांपल सन है। अगर सन को हम देखेंगे ही नहीं तो हमें उसका चमक, उसकी जो लस्टर होते हैं, उसके अंदर जो चमक होती है वो हमें कैसी दिखाई देगी, उसकी रोशनी कैसे दिखाई देगी? अगर मान लो कोई इंसान अंधा हो तो उसको थोड़ी ना सन की रोशनी दिखाई देगी। अगर उसको बता देगा कि भाई अभी दिन निकला हुआ है और 12 बजे हुए हैं और बहुत तेज़ की धूप है, उसको लगेगा कि भाई ये सही कह रहा है, बहुत गर्मी हो रही है, चलो घर के अंदर चलते हैं। सो इससे पता चलता है कि भाई इसके अंदर आई का बहुत बड़ा और बहुत मेन रोल होता है। एग्जाम्पल, हम कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से, हमने लास्ट क्लास में आई वाला द कलरफुल वर्ल्ड ऑफ आई देखा था और पढ़ा था, और उससे हमें ये पता चला था कि भाई आई को इमेज कैसे दिखाई देती है। और ऐसे ही अगर किसी मेटल के ऊपर रिफ्लेक्शन टेक प्लेस होता है तो वो रिफ्लेक्शन भी हमारी आई को दिखाई देता है, जिसके कारण जो उसका लस्टर है वो हमारी आई को उसकी चमक के रूप में दिखाई देता है। जो रिफ्लेक्शन होता है, इंसिडेंट रे जो उस मेटल के ऊपर पड़ती है, तो वो रिफ्लेक्टेड रे वो हमारी आँखों में जाती है डायरेक्टली, जिसके कारण हमें उस मेटल को लगता है कि भाई वो मेटल अभी फ़िलहाल चमक रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम डायमंड को ही देख लें, आप ये कहोगे कि भाई डायमंड तो एक नॉन मेटल है और नॉन मेटल तो लस्टर प्रोड्यूस करते ही नहीं है। लेकिन आपने ये भी पढ़ा होगा कि नॉन मेटल्स के अंदर कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं जो वो प्रॉपर्टीज़ दिखाते हैं। सो डायमंड भी उनमें से एक ही है। सो लेट्स लर्न अबाउट इट्स मोर प्रॉपर्टीज़। अब भाई इसकी और प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं? कंडक्ट्स हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हर किसी ने पढ़ा है और उसके पेरेंट्स ने भी कहा होगा या किसी और ने भी कहा होगा, उसको सलाह दी होगी
कि भाई कभी भी अगर इलेक्ट्रिक वायर्स या किसी इलेक्ट्रिसिटी का काम कर रहे हों तो कोई भी मेटल की चीज़ अपने साथ या कोई भी मेटल की चीज़ यूज़ मत करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास प्लग ठीक करने वाला मैकेनिक आता है तो वो भी जितने भी सामान लेके आता है उनके ऊपर रबर कवर अप हुआ होता है। इससे पता चलता है कि भाई आयरन भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। और मान लो भाई जैसे हम कोई भी रोड है हमारे घर पे, जो वो होती है ना पानी गर्म करने वाली रोड, वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। अगर उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती ही नहीं तो वो पानी को हीट कैसे करती? विदाउट इलेक्ट्रिसिटी तो उसके अंदर इतनी सारी इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ जाएंगे कि भाई वो पानी को इतना जल्दी और इतना तेज़ गर्म कर दे। इससे ये भी पता चलता है कि भाई वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। चलो एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं हमारे घर के इलेक्ट्रिक वायर, जो हर जगह पे और हर किसी के घर में यूज़ होते हैं। सो इलेक्ट्रिक वायर, अगर उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू होती ही नहीं तो हम इलेक्ट्रिक वायर को यूज़ क्यों करते हैं? और यूज़ करने के बाद हमारी घर पे सप्लाई क्यों आ जाती है इलेक्ट्रिसिटी की? इससे पता चलता है इन सब चीज़ों को देखने से कि भाई कहीं ना कहीं मेटल इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। सो अब मैलेबल और डक्टाइल, इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। मैलेबल और डक्टाइल क्या चीज़ होती है? मैलेबल और डक्टाइल, जैसे कोई मेटल है हम उसको थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जस्ट एग्ज़ाम्पल गोल्ड को हम थिन पेपर जैसी शीट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हम मिठाई लेके आते हैं और जिसके ऊपर हम ये कहते हैं कि भाई गोल्ड का जो बारूदा होता है या जो पेपर होता है उसके ऊपर वो लगा के देना, और वो मिठाई बहुत महंगी मिलती हैं। सो इससे भाई पता चलता है कि भाई गोल्ड की उसने रियलिटी में कुछ परसेंट जो पेपर था गोल्ड का, कुछ परसेंट उसके अंदर गोल्ड भी था। इससे भाई हमें ये पता चलता है कि गोल्ड को हम थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेम एग्ज़ाम्पल हम सिल्वर के लिए भी ले सकते हैं। सिल्वर को भी यूज़ किया जा सकता है ऐसे ही। जैसे हमारे गहने होते हैं जो लेडीज़ डालती हैं, वो भी कितने थिन कितने पतले पतले बना के और उनके ऊपर कितना सारा डिज़ाइन दे देते हैं। तो उससे भाई अगर वो नॉन मेटल की जैसी प्रॉपर्टी कंडक्ट करता तो भाई वो इतना पतला थोड़ी ना हो जाता, वो टूट जाता पहले ही। जैसे हम आयरन को पतला करने लगते हैं बहुत ज़्यादा थिन शीट्स में, जैसे हम उसका कोई गहना बनाने लगते हैं थिन शीट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, तो वो आयरन कन्वर्ट होगा ही नहीं, वो पहले ही टूट जाएगा। इससे पता चलता है कि भाई कुछ मेटल ही ऐसे होते हैं जिनको हम बिल्कुल थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन कुछ मेटल ऐसे भी होते हैं कि भाई उनको कन्वर्ट तो कर सकते हैं लेकिन ज़्यादा थिन शीट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। जैसे आयरन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं लेकिन ज़्यादा थिन शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इससे आयरन अपनी प्रॉपर्टी को लूज़ कर देगा कि भाई वो उसके अंदर बहुत ज़्यादा हाई स्ट्रेंथ होती है, वो किसी भी चीज़ को सह सकता है, लेस रिएक्टिव होता है। लेकिन आयरन को सबसे ज़्यादा रस्ट लगता है और जिसके कारण बहुत ज़्यादा आयरन अब फ़िलहाल यूज़ किया जाता है। डेली की डेली हर महीने लोग अपने आयरन की चीज़ों को चेंज कराते हैं इसी कारण। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं। एग्जिस्ट एज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। ये तो हर किसी को पता है भाई, हर कोई मेटल सॉलिड ही होगा। एक्सेप्शन है 2-3, वो मैं आपको अगली वीडियो में ध्यान से बताऊंगी। हाई डेंसिटी होती है इनकी, ओके।
मतलब कि जल्दी ही पानी में डूब जाते हैं। ऐसे नहीं होते कि भाई नॉन मेटल है, गैस है या कोई लिक्विड है तो वो ऊपर फ्लो करता है, लेकिन इनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। हम आयरन के किसी भी नट को, किसी भी बोल्ट को, किसी भी चीज़